सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि पाइथन को डाउनलोड कैसे करना है और हमने पाइथन के कुछ बेसिक सीखे थे। पाइथन के अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन देखे थे, जैसे प्लस माइनस हो गया, ठीक है। और हमने जाना था कि स्ट्रिंग क्या होती है। तो मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में कि हम आज करेंगे वेरिएबल्स। तो हम वेरिएबल्स शुरू करते हैं। पहली बात तो वेरिएबल्स होते क्या है। वेरिएबल वो टर्म होती है जिसको हमने कोई वैल्यू असाइन करी होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे दे दूँ x इक्वल्स टू 8, तो यानी मैंने x को 8 वैल्यू असाइन कर दी है। पाइथन वेरिएबल्स को भी सपोर्ट करता है। अब मैंने एंटर दबाया तो कोई एरर नहीं शो हुआ। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा x प्लस 6, मैंने एंटर दबाया, मेरे पास आ गया आंसर 14, मतलब कि 8 प्लस 6, उसने x की वैल्यू सही उठाई है। तो मतलब मैं आगे कहीं पे भी x की वैल्यू यूज़ करूँगा वो 8 ही दिखाएगा। पर वेरिएबल की खास बात ये होती है कि हम अपने अकॉर्डिंगली वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने x को पुट कर दिया x इक्वल्स टू 9, तो ये उसमें भी एरर नहीं दिखाएगा। मेरी x की वैल्यू 8 से चेंज होकर 9 हो चुकी है। आप देख सकते हैं जैसे x प्लस 9 कर दूंगा मैं, तो मैं एंटर दबाया तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। तो अब हम आगे इसके कुछ और ऑपरेटर्स देखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू 7, एंटर करा। अब मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ x प्लस वाई, मैंने एंटर करा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 16, क्योंकि हमें x की भी वैल्यू दी हुई है हमने और y की भी वैल्यू हमें दी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो केस सेंसिटिव होने के कारण यहाँ पे स्मॉल x और कैपिटल x दोनों की वैल्यू में फ़र्क है, ऐसी स्मॉल y और कैपिटल y। ये मैंने स्मॉल x को वैल्यू दी है, तो ये वैल्यू जो है वो कैपिटल x के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे कैपिटल x लिखूँ, जैसे मैंने कैपिटल x लिख दिया, प्लस मैंने कर दिया 2, प्लस मैंने कर दिया 4, मैंने एंटर दबाया, तो ये मेरे को इनवैलिड दिखा देगा ये, क्योंकि मैंने कैपिटल x को डिफाइन नहीं करा हुआ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि जैसे अब हमने पिछला वेरिएबल यूज़ करा, 16 हमारा आंसर आया था दो वेरिएबल्स यूज़ करके। 16 मैंने लिख दिया 16 प्लस 5। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसकी खासियत है वेरिएबल्स की कि अगर हमने पीछे जो वैल्यू यूज़ करी, जैसे मैंने लास्ट वैल्यू यूज़ करी थी 16, तो मैं 16 को एक शॉर्ट हैंड फॉर्म में लिख सकता हूँ, वो है अंडरस्कोर। मतलब जो लास्ट वैल्यू उसको मैं अंडरस्कोर के फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे एंटर दबाया तो ये मेरा प्रिंट होगा 21, मतलब कि 16 प्लस 5, तो ये मेरा प्रिंट होके आ गया 21। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बिल्कुल सही है, कोई यहाँ पे हमें एरर नहीं शो करा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे कि क्या हम किसी नेम को भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया ABC, या हम ले लेते हैं, चलो हमने ABC ले लिया, ABC को हम एक वैल्यू दे देंगे, ABC इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देंगे वैल्यू हेलो। ABC इक्वल्स टू हेलो, ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया, एंटर दबाया मैंने, यहाँ पे इससे कोई एरर नहीं शो करा, मतलब अब हमारी ABC की वैल्यू हेलो है। अगर मैं आगे ABC प्रिंट करूँगा ABC, एंटर दबाया मैंने, तो ये हेलो देगा मुझे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम देखेंगे कि अब मैंने जैसे लिखा ABC, आगे मैंने इक्वल्स टू लिखा, अब मैंने इसके आगे डाल दी स्क्वायर ब्रैकेट और इसमें मैंने लिख दिया 0 और ब्रैकेट कर दी क्लोज। मैंने अब एंटर दबाया तो मेरी अब ABC की वैल्यू बन चुकी है 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ABC, एंटर करा, तो अब ABC ये प्रिंट होकर आएगा। तो इससे मैं ये पता लग गया कि अब हमारे पास ABC भी एक तरह से वेरिएबल बन चुका था, ठीक है। अब मैं वापस से ABC की वैल्यू वही ले लेता हूँ हेलो, मतलब एक स्ट्रिंग फॉर्म में हमने वैल्यू ले ली ABC की, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने एंटर करा तो हमारे पास अब ABC की टोटली नई वैल्यू आ चुकी है। अगर अब मैं लिखूँ ABC, आगे मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल के इसमें लिख दूँ 0, ठीक है। तो मैंने इक्वल टू का साइन नहीं डाला, मैंने एंटर करा, तो ये देखो हमारे पास प्रिंट हो गया H। अब ये H हमारे पास क्यों प्रिंट हुआ,
क्योंकि आप देख सकते हो हमने ABC की वैल्यू क्या डाली थी, हेलो, मतलब कि हमारे पास HELLO, मतलब कि कंप्यूटर लैंग्वेज में हम H को 0 बोलेंगे, E को 1, L को 2 और अगले L को 3 और इसको 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम कोई भी मतलब अगर हम कोई और वर्ड भी ले लें, जैसे हमने पूरा हेलो वर्ल्ड ले लिया, तो वो उसके हिसाब से 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो ऐसे वैल्यू बढ़ाता रहेगा। ठीक है, अगर हम अब भरें ABC स्क्वायर ब्रैकेट -1 तो एंटर करेंगे तो ये हमारे को देगा O इसने क्यों दिया, क्योंकि अगर हम पीछे से शुरू करें तो यहाँ से बनेगा -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये ऐसे हमारी वैल्यूज़ बनेंगे अगर हम इसको पीछे से शुरू करते हैं, तो ये उस हिसाब से देगा। तो अगर हम ऐसे करें ABC 0 कोलन 3 एंटर करा तो हमें पता गया HEL, मतलब कि इसे हमारे पहले 3 अल्फ़ाबेट प्रिंट कर दिए, मतलब कि 0 1 और 2, इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे हमारे पास, HE और L, ये 3 अल्फ़ाबेट्स हमारे पास आ जाएंगे। तो हम आगे देखते हैं, हम इसी के साथ कुछ और करेंगे। अब हमने लिख दिया ABC स्क्वायर ब्रैकेट 0 कोलन ब्रैकेट कर दी क्लोज, हमने करा एंटर, तो हमारे पास पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट होकर आ जाएगा, मतलब ये आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी ये सारी प्रिंट कर देगा। तब हमने लिखा ABC 9, तो बताओ क्या करेगा, ये कमेंट्स में लिख के बताइए। तो मैं एंटर करता हूँ तो इसे हमारे को इनवैलिड दे दिया ये, क्योंकि हमारे पास 9th नंबर पे कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे पास 5 तक वैल्यू है, 4 तक वैल्यूज़ हैं हमारे पास, उससे आगे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो ये 9 को हमारा इनवैलिड दिखा देगा कि 9 उसमें रेंज से बाहर है। या यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें जानना है कि हेलो में कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, या हम कोई कभी बड़ा स्ट्रिंग भी देख सकते हैं, तो हम उसमें अल्फ़ाबेट्स देखने के लिए पाइथन में एक इनबिल्ट ऑपरेटर होता है, उसका नाम होता है LEN। हम लिखते हैं LEN लिखा और हमने फिर इसके आगे डाली ब्रैकेट्स करली वाली, जो भाई नॉर्मल ब्रैकेट्स होती है, हमने वो डाली और हमने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल में ABC को हमने करा क्लोज। हम एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे आ गया 5, मतलब कि हेलो में जो है वो 5 अल्फ़ाबेट्स हैं। ऐसे हम किसी भी वर्ड के अल्फ़ाबेट्स निकाल सकते हैं। और एक बात याद रखना कि जब हम बीच में स्पेस डालेंगे वो एक स्पेस को भी काउंट करेगा, मतलब अगर हम हेलो के बाद एक स्पेस डाल के लिखेंगे वर्ल्ड, तो वो स्पेस को भी गिनेगा उसमें। ठीक है, तो एक बार हम उसको भी देख लेते हैं। जैसे मैं लिख दिया यहाँ पे स्मॉल ABC इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, मैंने यहाँ पे स्पेस दी है तो ये उसको भी काउंट करेगा। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एंटर करा तो हमारे को कोई एरर नहीं शो हुआ। तो अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखेंगे, हम लिखेंगे अब LEN ब्रैकेट ABC को हमने क्लोज करा। अब यहाँ पे हमने करा एंटर, तो हमारे पास 11 दे रहा है। ठीक है ना, अब एक बार हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि हमारे पास 10 वर्ड्स हैं। तो इसने यहाँ पर स्पेस को भी काउंट करा है, जो हमने बीच में स्पेस दी है इसने उसको भी काउंट कर रहा है, तो हमारे टोटल बन गए 11। तो होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगली वीडियो में हम थोड़ी बेसिक सी प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, वो प्रोग्रामिंग हम करेंगे यहाँ पर न्यू फाइल पर हम प्रोग्रामिंग करनी शुरू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।